आपका स्वागत है बीके क्लासेस में। आज हम उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तथा वीडियो के लास्ट में हम पिछली परीक्षाओं में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर भी चर्चा करेंगे, तो इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो आइए देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश कई राज्यों से घिरा हुआ है, जैसे उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। ये कुल मिलाकर 9 राज्यों से घिरा हुआ है, जिसमें 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। तथा इसके अलावा उत्तर प्रदेश नेपाल से भी जुड़ा हुआ है, जो एकमात्र विदेशी राष्ट्र है। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश, जो एकमात्र ज़िले से जुड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश के, वो है सहारनपुर। इसके अलावा सहारनपुर उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी ज़िला है। अब देखते हैं उत्तराखंड। तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के 7 ज़िलों से जुड़े हुआ है, जो हैं सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के कितने ज़िलों से जुड़ा हुआ है? 7 ज़िलों से। दूसरा, जो हमारा एकमात्र विदेशी राष्ट्र है, वह भी उत्तर प्रदेश के 7 ज़िलों से जुड़ा हुआ है, जो हैं पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। अब उत्तर प्रदेश पूर्व की तरफ बिहार से जुड़ा हुआ है, और उत्तर प्रदेश के 7 ज़िले बिहार से जुड़े हुए हैं, जो हैं महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। इसके अलावा पूर्व की तरफ सबसे जो लास्ट का ज़िला है, जो उत्तर प्रदेश का पूर्वी ज़िला है, वो है हमारा बलिया। अगर आपसे कोई पूर्वी ज़िला पूछे तो हम क्या बताएंगे? बलिया। और सबसे उत्तरी ज़िला कौन सा हो गया? हमारा सहारनपुर। इसके अलावा उत्तर प्रदेश झारखंड से एक ज़िला जुड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश का, और छत्तीसगढ़ से भी एक ज़िला जुड़ा हुआ है, जो है सोनभद्र। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जो मध्य प्रदेश से जो ज़िले जुड़े हुए हैं, वो ज़िले जुड़े हुए हैं 11, और वो इस प्रकार हैं कि सबसे पहला ज़िला हमारा है आगरा, दूसरा इटावा, तीसरा जालौन, चौथा झांसी, 5वां ललितपुर, छठा महोबा, 7वां बांदा, 8वां चित्रकूट, 9वां इलाहाबाद, 10वां मिर्ज़ापुर और 11वां सोनभद्र। तो मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा ज़िले जुड़े हुए हैं, जो हैं 11। और आपने देखा कि सोनभद्र कितने राज्यों से जुड़ा हुआ है, और वो हैं 3 राज्य। कौन कौन से? 4, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। राजस्थान उत्तर प्रदेश के 2 ज़िलों से जुड़ा हुआ है, वो हैं मथुरा और आगरा। इसके अलावा हमारा दिल्ली 2 ज़िलों से जुड़ा हुआ है, गौतम बुद्ध और गाज़ियाबाद। इसके अलावा हरियाणा हमारा 6 ज़िलों से जुड़ा हुआ है, वो हैं हमारे सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। तो हिमाचल प्रदेश 1 से, उत्तराखंड 7 से, और हमारा जो एकमात्र विदेशी राष्ट्र है, वो भी 7 ज़िलों से जुड़ा हुआ है। बिहार भी हमारे 7 ज़िलों से जुड़ा हुआ है। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं, जिनकी संख्या है 11। एक ज़िले से जो जुड़े हुए हैं, वो हैं हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है, और राजस्थान से हमारे 2 ज़िले जुड़े हुए हैं। अब हम देखते हैं कि सहारनपुर ज़िले के समीपवर्ती राज्य हैं हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा सोनभद्र के जो समीपवर्ती राज्य हैं, वो हैं 4, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो आइए, हमने इसकी अब स्थिति जान ली। और मध्य प्रदेश राज्य 3 तरफ से कौन सा ज़िला घिरा हुआ है? हमने बताया ललितपुर। सबसे ज़्यादा सीमा
कौन से राज्य की लगी हुई है उत्तर प्रदेश से, तो वो है हमारी मध्य प्रदेश से, क्योंकि इसके 11 ज़िले लगे हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा सीमा मध्य प्रदेश से लगी हुई है। और सबसे छोटी सीमा हमारी हिमाचल प्रदेश से, जो सहारनपुर से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, तो ग्लोब पर उत्तर प्रदेश 23.5 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, और देशांतर में 77 डिग्री 5 मिनट से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर तक उत्तर प्रदेश का विस्तार है। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत का 7.33% है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि भारत का उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो उत्तर प्रदेश के जो सबसे बड़े राज्य हैं, वो जिले, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 4 जिले घटते क्रम में, तो सबसे बड़ा है हमारा लखीमपुर खीरी, उसके बाद सोनभद्र, फिर उसके बाद हरदोई, और चौथा है सीतापुर। सर्वाधिक और सबसे कम वर्षा वाले ज़िले हैं गोरखपुर। गोरखपुर में होती है 184.7 सेंटीमीटर वर्षा, और सबसे कम होती है मथुरा में। सबसे नम भूमि वाला ज़िला है वो है सोनभद्र। सबसे कम नम भूमि वाले ज़िले हैं बागपत और हाथरस। प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या है 9, जिसमें 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है, और प्रदेश से सटा एकमात्र राष्ट्र विदेशी है, वो है नेपाल। हमने पहले ही बता दिया था कि उत्तर प्रदेश का जो सबसे पूर्वी जिला है वो है बलिया, और पश्चिमी जिला शामली, उत्तरी जिला सहारनपुर, और सबसे दक्षिणी जिला है सोनभद्र। सोनभद्र की सीमा 4 राज्यों से जुड़ी हुई है। अब भौतिक विभाजन उत्तर प्रदेश का जो किया गया है वो किया गया है 3 तरीके से। उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन किया गया है। तो सबसे पहला क्षेत्र है भाबर एवं तराई क्षेत्र। तो ये है भाबर क्षेत्र, वह पर्वतीय क्षेत्र है जो कंकड़ पत्थरों से निर्मित है। यह क्षेत्र सहारनपुर से कुशीनगर तक फैला हुआ है। तो जो सबसे ऊपर का क्षेत्र है वो है हमारा भाबर क्षेत्र। उसके नीचे आता है तराई क्षेत्र, सबसे बीच में आता है मैदानी क्षेत्र, और सबसे नीचे है पठारी क्षेत्र, जो बुंदेलखंड का पठार कहा जाता है। तो भाबर क्षेत्र क्या है? भाबर क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र है जो कंकड़ पत्थरों से निर्मित है, तथा ये सहारनपुर से कुशीनगर तक फैला है। पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर इसकी चौड़ाई क्या होती है? कम होती चली जाती है। मतलब भाबर क्षेत्र जो है पश्चिम में सबसे ज़्यादा और पूर्व में कम होता चला जाता है। इसके अलावा तराई क्षेत्र, तो भाबर क्षेत्र के जहाँ भाबर क्षेत्र था ये, इसके नीचे है तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र तो जो दलदली एवं मिट्टी से बना हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है? भाबर क्षेत्र के दक्षिण में वो कहलाता है तराई क्षेत्र। तो तराई क्षेत्र भाबर क्षेत्र के दक्षिण में दलदली एवं गाद मिट्टी वाला क्षेत्र है जो अवसादों से निर्मित है। यह क्षेत्र भी सहारनपुर से कुशीनगर तक फैला है। पश्चिम से पूर्व जाने पर इसकी चौड़ाई बढ़ती चली जाती है। जैसे ही हम पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे, इधर से इधर चलेंगे, तो इधर क्या होगा? ये चौड़ा होता चला जाएगा। एकदम उल्टा है भाबर क्षेत्र का, क्योंकि पश्चिम से पूर्व आने पर वर्षा की मात्रा बढ़ती चली जाती है। इस वजह से यहाँ पर तराई क्षेत्र ज़्यादा है। अब देखते हैं गंगा यमुना का मैदान। जो हमने मध्य क्षेत्र बताया था वो है गंगा यमुना का मैदान, यहाँ उसे मध्य क्षेत्र भी कहते हैं। तो दक्षिण के पठारी क्षेत्र और उत्तर के भाबर तराई क्षेत्र के मध्य में जो मैदानी क्षेत्र है उसे गंगा यमुना का मैदानी दोआब कहा जाता है। यमुना एवं गंडक, ये क्या है? यमुना एवं गंडक जो नदियां हैं इस विशाल मैदानी क्षेत्र की पश्चिम एवं पूर्वी सीमा निर्धारित करती हैं। तो ये यमुना है और ये गंडक है, तो जो इनके बीच का क्षेत्र है वो हमारा क्या कहलाता है? गंगा यमुना का विशाल मैदान। तथा यह मैदान गंगा और उसकी सहायक नदियाँ यमुना, घाघरा, गोमती एवं ताप्ती द्वारा लाई गई मिट्टी से निर्मित उपजाऊ क्षेत्र है। इस मैदान का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व है, मतलब इधर की साइड से इधर की साइड तक इसका ढाल है। दक्षिण का
पठारी या पहाड़ी मैदान, पहाड़ी क्षेत्र। तो दक्षिण का पहाड़ी पठारी क्षेत्र मध्य के मैदान के ठीक दक्षिण में स्थित है तथा यह पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्र बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में ललितपुर, झांसी, जालौन, महोबा, चित्रकूट, इलाहाबाद एवं सोनभद्र जिले आते हैं। यह पठारी क्षेत्र प्राचीन चट्टानों एवं नीच चट्टानों से निर्मित है। इस क्षेत्र की भूमि कंकरीली, उजाड़, पहाड़ियाँ क्षय के कारण घर्षित एवं अपशिष्ट रूप में पाई जाती हैं, जिसमें हमारी कौन सी पहाड़ियाँ हैं? कैमूर की पहाड़ी। कैमूर की पहाड़ी कहाँ पड़ती हैं? एक सोनभद्र में और दूसरा चित्रकूट में। तो सोनभद्र और चित्रकूट में कौन सी पहाड़ी पड़ती हैं? कैमूर की पहाड़ी। अब देखते हैं पिछले सालों में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जनपद उत्तराखंड, हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाता है? तो वो हमारा बनाता है सहारनपुर। दूसरा क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प का चयन करें। तो उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे स्थान पर आता है। तो सबसे बड़ा जो है वो है हमारा राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश और उसके अलावा हमारा आता है महाराष्ट्र और फिर आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी एवं पश्चिमी जिला कौन से हैं? तो सबसे हमारा पूर्वी जिला है वो है बलिया और पश्चिमी जिला है हमारा शामली। पश्चिम के क्षेत्र कौन सी नदी काफ़ी हद तक उत्तर की सीमा निर्धारित करती है? तो हम पहले ही बता चुके हैं कि उत्तर की सीमा जो उत्तर प्रदेश की सीमा जो निर्धारित करती है पश्चिमी सीमा वो है गंगा मतलब यमुना, और जो पूर्वी है वो करती है हमारी गंडा। उत्तर के भामर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो वो हमने पहले ही बता दिया कि कंकरीली एवं पथरीली। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो सबसे कम वर्षा हमने पहले ही बता दिया था, कहाँ होती है? मथुरा में। सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है और सबसे ज़्यादा वर्षा होती है गोरखपुर में। निम्न जिलों का उत्तर से दक्षिण की तरफ सही अनुक्रम बताइए। तो सबसे जो हमारा उत्तर का जिला है वो है सिद्धार्थ नगर, उसके बाद संत कबीर नगर, उसके बाद आता है अम्बेडकर नगर और सबसे लास्ट में आता है संत रविदास नगर। तो आजकल संत रविदास नगर को हम क्या कहते हैं? भदोई। प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा सामान्यतः, तो हम पहले ही बता चुके हैं कि पूर्व से पश्चिम की तरफ जाने पर वर्षा की मात्रा क्या हो जाती है? कम होती जाती है। नवा क्वेश्चन है, प्रदेश में किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो सर्वाधिक वर्षा हमने बता दी थी गोरखपुर में और सबसे कम वर्षा होती है मथुरा में। प्रदेश के सबसे ऊंची सोनाकर एवं कैमूर पहाड़ियाँ किस जिले में पड़ती हैं? तो ये पड़ती हैं हमारी मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में। बघेलखंड का कुछ भाग उत्तर प्रदेश के किस बुंदेलखंडीय जिले में पड़ता है? तो वो है हमारा सोनभद्र। तथा उत्तर प्रदेश का कौन सा अर्धकल्प की प्राचीन शैलों से निर्मित है? तो वो है हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र कौन सा कहलाता है? तो वो हमारा है पश्चिमी गंगा का मैदान। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कौन सी होती है? तराई क्षेत्र में। निम्नलिखित में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो हमने बता दिया था लखीमपुर खीरी। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में राज्यों के उत्तर प्रदेश का जो भारत में राज्यों में स्थान है वो है चौथा। निम्नलिखित में से किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा मतलब नहीं करती है स्पर्श? तो वो है हमारा बस्ती, क्योंकि ये बलरामपुर, पीलीभीत और श्रावस्ती ये सभी हमारे किस्से होते हैं नेपाल से जुड़े हुए हैं। निम्नलिखित में से क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है? तो वो है हमारा वाराणसी, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनका संसदीय क्षेत्र। आज के सेशन में इतना ही। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।